गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रासायनिक अपक्रिया होता क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण। तो वह समीकरण संतुलित समीकरण क्या है, वह समीकरण जिनमें अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। वह समीकरण जिनमें अभिकारकों एवं उत्पाद दोनों में अभिकारकों एवं उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है या समान होती है। तो वह क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे सोडियम और ऑक्सीजन गैस आपस में केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब इसमें देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है, 1 है और उधर कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है और वहां पे कितना है, 1 है। तो वहां पे उस तरफ ऑक्सीजन 2 कब होगा, जब यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम कितना है, 2 दूना 4, तो सोडियम यहाँ पे कितना होगा, 4। अब ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। भाई दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। 4 सोडियम यहाँ पे है और 4 वहां पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 2 वहां पे है। और यह कैसा रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसी का जस्ट विपरीत क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की परमाणुओं की संख्या असमान होती है, दोनों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वह समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों की
परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? वह समीकरण जिनमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है तो वह समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपका सोडियम धातु है प्लस ऑक्सीजन गैस है। सोडियम धातु है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब इसमें देखो यहाँ पे सोडियम परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ सोडियम परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु संख्या 2 है और वहां पे कितना है? 1 है। तो यह समीकरण क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जिनमें अभिकारकों तथा उत्पादों में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होती है? असमान होती है। क्या कहलाता है? असंतुलित समीकरण कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह एक क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी का आपके यहाँ क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? आपके यहाँ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्या एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है या क्यों आवश्यक है। आपके यहाँ एक क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या होगा? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे कि क्या होता है? ना तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन या रूपांतरण किया जा सकता है। ऐसे ही क्या है? अभिकारक और उत्पाद है, इनमें क्या होता है?
जब अपक्रिया होती है तब क्रिया के पूर्व अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अपक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों की कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए इनके अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है, इसीलिए इसे संतुलित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिकारक का कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अपक्रिया के पूर्व जो अभिकारक होता है उनका कुल द्रव्यमान और अपक्रिया होने के बाद जो उत्पाद होता है उनका कुल द्रव्यमान दोनों का क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। अतः या इसीलिए अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः यह इसलिए अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, कैसे अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान निकाला जाता है या कैसे देखेंगे। जैसे आपका कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, जल में क्रिया करके या जल से क्रिया करके जल में घोलने पर इसमें चेंज हो जाता है NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी क्या है, सोडियम क्लोराइड और जल दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? रासायनिक क्रिया कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यह अभिकारक है और उत्पाद है। तो अभिकारक का देखो, सोडियम है, सोडियम कितना होता है? परमाणु भार 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों ऐड करोगे तो कितना आएगा? 58.5। सोडियम क्लोराइड का आया। जल का एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 बार है तो 2
ऑक्सीजन का 16, 2 एक कम 2 प्लस 16 कितना होगा 18। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान कितना आएगा 5.8816, 516 और 17 कितना 76.5। अब यहाँ पे सोडियम कितना होगा 23, कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 16 1 17 और 17 और 23 कितना होगा 40, कितना 40। और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 25.5 कितना होगा इसको 36.5। अब उत्पाद का कुल द्रव्यमान, दोनों को जब ऐड कर दोगे, दोनों का द्रव्यमान ऐड कर दोगे तो आएगा कितना 0.56437 कितना। अब देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो कुल द्रव्यमान है इक्वल है, इसीलिए रासायनिक क्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब संतुलित कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधि है, अब इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।